बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? कैसी तबीयत है? अच्छा, चलो उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। मेरे मैथ वाइटल चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद। मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊँगा यूनिट 18 पॉइंट एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा, बहुत सिंपल था, बहुत सादा था। ये भी सेम उसी तरह ही है, बस ये है कि उसमें हमें ये चीज़ें दी गई थी और उसमें ये स्टेटमेंट नहीं थी। अब हमें क्या है, ये स्टेटमेंट दे दी गई है और हमें कहा गया है कि ये रेशो इनकी मालूम करो। तो हमने अभी इनकी रेशो मालूम करनी है। तो वो कैसे मालूम करते हैं, आइए हम अभी इसको देखते हैं कि किस तरह हमें रेशो मालूम करनी है। तो इसको रेशो को करने के लिए हमें बोर्ड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या कहता है, इन अ फैक्ट्री देयर आर 120 वर्कर्स। कहता है कि एक फैक्ट्री में 120 वर्कर्स हैं, जिसमें जो है वो 45 जो है वो वुमेन है, यानी लड़कियां, औरतें हैं। ठीक है, एंड रिमेनिंग आर मेंस। बाकी जो हैं जितनी भी हैं वो बाकी जितने भी हैं वो मेंस है। ठीक है, तो रेशियो मालूम करनी है किसमें, फर्स्ट पार्ट में मेंस टू वोमेन। अभी हमें ये तो दे दिए गए 120 वर्कर्स और वोमेन जितनी है, हमें पहले मेंस मालूम करना है। तो हमें पहले मेंस मालूम करने के लिए हम करते हैं सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा, हम नंबर ऑफ मेंस मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल वर्कर माइनस वोमेन्स, नंबर ऑफ वोमेन्स। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 120। टोटल वर्कर कितने हैं, 120, और वोमेन्स कितनी है, 45। ठीक है, माइनस 45। तो मेंस आपके पास कितने हो गए, मेंस आपके पास हो गए 10। इधर से एक आंसर लिया 10, 10 में से 5 निकाले, 5 बच गए, इधर बच गया 1। अब ये 11 बच गए, 11 में से 4 निकले तो कितने बचे, 7। तो ये हो गया आपका 75। ठीक है जी, अच्छा, फिर अभी ये हो गया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट की तरफ जाना है कि मेंस एंड वोमेन्स के दरमियान हमने रेशियो मालूम करनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में मैं इसको लिख नहीं रहा, सीधा सीधा बस करने लगा। मेंस आपके पास कितने हैं, 75, वोमेन्स कितनी है, 45। तो हम क्या करेंगे, मेंस टू वोमेन आ रहा है ना, तो जो मेंस होता है यानी जो जो 2 से पहले होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो 2 के बाद होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो इसी तरह इससे समझ आ जाएगा आपको। अब ये मेंस कितने हैं, आप इस तरह लिख लें, मेंस डिवाइडेड बाय वोमेन्स। रेशियो मालूम करने का ये फार्मूला है आपके पास। ठीक है, यानी रेशियो इस वक्त जो इसने दिया गया है कंडीशन के मुताबिक, कंडीशन हमें ये दी गई है मेंस टू वोमेन। तो अब मेंस को हमने ऊपर रखा और वोमेन को हमने नीचे रखा। ठीक है, तो अब हमारे पास मेंस कितने हैं, 75 है। तो 75 डिवाइडेड बाय वोमेन्स आपके पास कितनी है, 45। तो ये आपका आ गया, कितना आ जाएगा, 5 9 5 जा 45 और 5 1 जा 5 5 25। ठीक है, 15/9 आ गया। तो जब इसको भी करेंगे 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 5/3।
तो ये आपकी रेशो आ जाएगी 5:3 की रेशो। ये आपके पास आ गई। अच्छा, अगर आप इसमें लिख सकते हैं, लिखना है आपने, तो ये भी लिख सकते हैं गिवन डाटा टोटल वर्कर (120), वोमेन्स 45। ठीक है, और मेंस आपने निकाल लिया। ठीक है। अच्छा, दूसरे पार्ट में आपको क्या कहता है? दूसरे पार्ट में कहता है कि आप मालूम करो क्या, वोमेन्स टू मेंस। वोमेन्स टू मेंस हमने मालूम करना है, तो हमने करना है पहले ऊपर वोमेन्स को रखा, नीचे मेंस को रखा। देखिए ना, अब पहले क्या कह रहा था? मेंस टू वोमेन, हमने मेंस को ऊपर रखा, वोमेन को नीचे रखा। अब क्या कहते हैं? वोमेन्स टू मेंस, वोमेन्स को ऊपर रखेंगे, मेंस को नीचे रखेंगे। टू के बाद वाला जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, तो अब आपको पता है वोमेन्स कितनी है 45 और मेंस कितने हैं 75। ठीक है, अब सीधा सीधा आपको पता चल गया कि यार इनको कटकटा करके वो आ रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इसको सीधा सीधा आप 15 पे डिवाइड करवा दो। 15 3 ज़ा 45, 15 5 ज़ा 75, तो आपका आ गया 3/5। तो ये रेशो आपकी आ गई 3:5 की रेशो। पहले क्या थी? 5:3 की रेशो, अब क्या आ गई 3:5 की रेशो आपकी आ गई। ठीक है। अच्छा, फिर आगे तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट आपका क्या कहता है? वुमेन्स टू टोटल वर्कर। तो अब आपने क्या करना है? वुमेन्स डिवाइडेड बाय टोटल वर्कर। ठीक है, अब आपके पास वुमेन्स कितनी है आपको पता है 45, टोटल वर्कर कितने हैं? टोटल वर्कर आपके पास है 120, तो 120 रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आप करेंगे क्या? करेंगे इसको छोटे छोटे पे डिवाइड करते जाएंगे, तो आपको इस तरह आसानी रहेगी आपको समझाने के लिए। जो आप देखें 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, इसमें से 10 को जब 10 आता है 10 माइनस करते हैं तो इसमें से 2 बचता है, 2 इधर गया, 20 हो गया। अब 25 4 ज़ा 20। ठीक है, अब फिर उसके बाद 9/24 आ गया। 9 बाय जब 24 आ गया तो 3 3 ज़ा 9 और 3 8 ज़ा 24, तो क्या आ गया 3/8 आ गया आपका। तो ये आपकी रेशो आ गई 3, ये आपकी रेशो आ गई 3:8 की रेशो। ठीक है, ये आसान है ना। इस तरह आप डायरेक्ट डिवाइड करते जाओ, छोटे छोटे फिगर पे आप डिवाइड करते जाओगे तो आपके लिए ये आसानी रहेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा कोशिश करें इसको समझने की। रट्टा लगाने से कभी भी मैथ आपको नहीं आएगा। ठीक है, आपको इस तरह आएगा कि आपने थोड़ा सा समझ के लेके चलेंगे, समझ बूझ के चलेंगे, तो आप लोगों को मैथ कभी भी नहीं भूलेगा। अगर रट्टा लगा के चलोगे तो पेपर में भूल जाओगे कि हमने करना क्या है, सवाल कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, फिर कहता है मेंस टू टोटल वर्कर। अब आपके पास मेंस कितने हैं? अब मैं नहीं लिखता उसको मेंस ओवर टोटल वर्कर। मेंस आपके पास कितने हैं 75, टोटल वर्कर कितने हैं 120। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि आप इसकी मुझे रेशो बताओ मैसेज करके। ठीक है, तो बहुत आसान है। अब इसका सिंपल हल क्या है? 75 को आप इसी तरह 5 पे डिवाइड करते जाओ। जब आप 5 पे डिवाइड करोगे तो 5 15 ज़ा 75 और 5
524 ज़ा 120, ठीक है। अच्छा, फिर इसको 3 5 ज़ा 15 और 3 8 ज़ा 24, तो आपकी रेशो आ गई 5:8। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि आपको अगर ये स्टेटमेंट दी गई है 5 × 4x - 2y = 3x - 4y, तो फाइंड क्या करना है, एक्स वाई की रेशो मालूम करनी है। तो हमने एक्स वाई की रेशो को हम इस तरह क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई की रेशो को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, x/y, ठीक है, x/y हम लिख सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि रेशो का मतलब ही डिवाइड होता है। अच्छा, अब हम ही चलते हैं इसको लेके सॉरी, अब हम लेके चलते हैं इसको। अब देखिए 5 × 4x - 2y = 3x - 4y, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो 4 को जब अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा इनटू के, तो ये आ जाएगा 20x - 10y = 3x - 4y, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, x वाले को एक साइड पे और y वाले को एक साइड पे ले जाता हूँ। तो इस तरह करते हैं हम, 20x - 10y - 3x = -4y। फिलहाल मैंने क्या किया कि इसको मैं इधर ले आया। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जब ये बराबर के इस साइड, मतलब इधर इसका साइन जो है वो प्लस है, जब ये बराबर के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेगा तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है, ये रूल है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, 20x - 3x इक्वल है -4y, ये प्लस का माइनस का 10y है, जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो वो प्लस का 10y हो जाएगा, ठीक है जी। ये अब हो गया। अब देखें 20x में से 3x निकला, 20 में से 3 निकला तो कितना बचता है, 17। क्यों? क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है और इसके साथ माइनस का साइन है। अब 20 में से 3 निकालेंगे तो 17 बचेगा। अब साइन जो है वो बड़े वाले साइन, बड़ा क्या है, 20 है, तो अब बड़े वाले का साइन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 17x = -4y + 10y, यानी 10 में से 4 निकलेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो आपका साइन जो है वो बड़े वाले का आ जाएगा, बड़े के साथ क्या है, प्लस का साइन है, ठीक है। अच्छा, 6y आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है y को इधर ले आना है। जिस तरह डिनोमिनेटर आपका आता है कि आप इसके साथ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए y जो है जब इधर आएगा तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है, = 6, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इस 17 को मैं इधर लेके जाना है, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x/y = 6/17। तो आप इसको इस तरह लिख लो, या आपको इसको ऐसे लिख लो कि x/y उसने कहा था, तो ये आ जाएगा 6/17। या आप इस तरह लिख लो, इस तरह लिख लो, या इस तरह लिख लो, बात एक ही है, ठीक है जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। कंसेप्ट है ये, सीधा सीधा कंसेप्ट है, कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, ये बहुत सिंपल, बहुत सादा सवाल है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। मेरे लेक्चर आप सारे के सारे आप लोगों को समझ आ रहे होंगे और आप लोग रिस्पांस भी कर रहे होते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का रिस्पांस करने का। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ताकि मैं और भी आप लोगों के लिए वीडियो बना के डालता रहूं। ये मेरा अभी स्टार्ट है, एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि अभी स्टार्ट है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए बोर्ड पे
तो आप लोग मुझे थोड़ा सा प्रमोट करें ताकि मैं भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँ। ऐसे मेरे चैनल को लाइक करें लाजमी, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।